राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नव वर्ष की, नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई हो। ठाकुर जी की कृपा पूरे साल आप पे बनी रहे। ठाकुर जी का भजन अधिक से अधिक आप करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें और क्या चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो। अस्तु। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 15 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 16वें श्लोक से। विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुमर्यस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान्निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या। याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान्निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई कह नहीं सकता। वक्तुमर्यस्य शेषेण। आपने पहले अपनी विभूतियाँ बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों के पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। दिव्यात्म विभूतयः। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है, वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। दूसरा आपको जान ले, यह संभव ही नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। कथम विद्यामहं योगिन तां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। व्याख्या। कथम विद्यामहं योगिन तां सदा परिचिन्तयन्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो अनन्यचित होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं, वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में आपका चिंतन करूं।
यहाँ चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि कहाँ कहाँ, किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में मैं आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह हुआ कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। परिशिष्ट भाव। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं जिन रूपों से मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियाँ गौण हैं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य हैं। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य। तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है भगवान, और सिद्ध की दृष्टि में नहीं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप अपने योग, सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। व्याख्या। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं। 7वां तीसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। इससे अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है। प्रत्युत जहाँ कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषण को भगवान को ही मानना है, भगवान की ही मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है।
पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती है। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियाँ सुनने की रुचि का अंत नहीं है। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। परिशिष्ट भाव। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन ज्यों ज्यों विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता रहता है। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक में अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अंतते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या। अंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए, तब भगवान कहते हैं पश्चिम में पार्थ रूपाणी, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2-4? नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से यह कह दिया कि आप अपनी सबकी सब विभूतियाँ कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियाँ कहने के लिए कहकर भगवान की थाह लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा।
क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से ही जो चीज़ मिलती है वह अपार मिलती है। परिशिष्ट भाव। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत है। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन सकता है। अगर कोई क्या सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूँगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि मैं तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।